आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स इन अ सर्कल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंट्रल एंगल क्या होता है। सपोज ये एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है ओ। तो सेंट्रल एंगल वो एंगल होता है द एंगल मेड एट द सेंटर बाय द रेडियाई एट द एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क। इसका मतलब ये रेडियस है और ये इस आर्क के एंड पॉइंट्स। तो ये मिलके जो एंगल बनाते हैं, जैसे ये एंगल बनाते हैं एक्स। तो हेयर x is the central angle। क्लियर है ये बात? अब सेंट्रल एंगल हमने जाना। सपोज हमें कोई फिगर गिवन है जिसका सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री और रेडियस है 7। हमसे पूछा जाए, बताइए किस आर्क की लेंथ क्या होगी। जो ये आर्क इतना बन रहा है इसकी लेंथ क्या होगी। तो उसका फॉर्मूला लिखिए आप, L इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय एंगल अपॉन 360 डिग्री। सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय एंगल। चलो स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं हम, थीटा अपॉन 360। तो हमारा आंसर हो गया पाई आर थीटा बाय 180। अब इसी को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हेयर थीटा इज 60, आर इज 7। तो पाई आर 7 से 7 कैंसिल, 60 से 180 कैंसिल। हमारा आंसर आ गया 22/3। तो इस आर की लेंथ हमने कैसे निकाली? बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला पाई आर थीटा बाय 180। अब एक थ्योरम की ओर चलते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो पहले सर्कल बनाते हैं। इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट। मतलब अगर ये एंगल x है तो ये इसका डबल होगा 2x। सेंटर पे एंगल हमेशा रिमेनिंग पार्ट से डबल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर है जिसमें ये सेंटर O है। अगर ये एंगल 120 है तो ये एंगल क्या होगा? इसका हाफ 60। सेंटर पे डबल बनेगा। ऐसे ही इस सर्कल में अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो सेंटर में कितना होगा? इसका डबल 60 डिग्री। तो इसी की एप्लीकेशन है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये कैसे हम कह सकते हैं? आप एक सर्कल बनाइए, इसका सेंटर O है। सेमी सर्कल को होता है हाफ सर्कल होता है। ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री। और हमारा थ्योरम ये कहता है कि जितना एंगल यहां बनेगा उसका हाफ यहां बनेगा। तो 180 का हाफ कितना हो गया? 90 डिग्री। सो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। क्या होता है? 90 डिग्री। क्लियर है ये बात? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट का मतलब समझिए आप। समझ लीजिए एक सर्कल गिवन है, ये इसका डायग्राम है, ये सेगमेंट है, ए बी एक सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट से ये दो एंगल बन रहे हैं।
सी डी, ये ए सी बी और ए डी बी दोनों किससे बन रहे हैं? सेगमेंट ए बी से। क्लियर है ये बात? तो ये दोनों ही एंगल क्या होंगे? इक्वल। ये अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स। अब ये कैसे होगा, ये इसको प्रूफ करते हैं। ये सेंटर ओ है, तो ये एक्स है तो ये कितना हो गया? 2x, क्योंकि सेंटर पे डबल बनेगा। और ये 2x है तो कितना हो गया? x, क्योंकि सेंटर से हाफ बनेगा ये। विच मीन्स एंगल ए सी बी is equal to angle ADB as AB is the same segment. क्लियर है बात? हमारे चैप्टर का लास्ट थ्योरम, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब जो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बने। जैसे ये सर्कल है आपका, इसके अंदर जो क्वाड्रिलेटर बनता है ये क्वाड्रिलेटरल है। इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। मतलब अगर ये x है तो ये होगा 180 माइनस एक्स, ये y है तो ये होगा 180 माइनस वाई। अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। देख लीजिए इसमें ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होना चाहिए, और एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? अब आइए इसी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज हमें कोई फिगर ऐसे दे रखा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, हमें ये एंगल गिवन है 60 डिग्री और हमसे ये पूछा गया है। तो अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम समझ लेते हैं कि ये एक सेगमेंट पर है, तो ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60। लेकिन ये नहीं होगा। ये तब वैलिड होता जब सर्कल में के पॉइंट्स पर वो होता। ये इस कंडीशन में वैलिड है। आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, सेम सेगमेंट है, आपकी बात ठीक है, लेकिन सर्कल के पॉइंट पे नहीं है, सेंटर पर है। और सेंटर क्या कहता है कि जितना एंगल सेंटर पे बनेगा उससे हाफ एंगल यहां बनेगा। यहां कितना बनेगा? 30 डिग्री। इसको आप ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी। हम लिखेंगे कि एंगल सी ओ बी 60 डिग्री है, तो एंगल सी ए बी 30 होगा, क्योंकि सेंटर पे एंगल कितना बनता है? डबल। क्लियर है ये बात? ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, जिसमें आपको ये एंगल 40 डिग्री दे रखा होता, तो आप डायरेक्टली इसको 40 कह सकते थे, क्योंकि ये एंगल किस पे बन रहा है? इसके सेगमेंट पर ही बन रहा है, सर्कल पे ही बन रहा है। तो ये सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी आप लगाकर आप लिख सकते थे कि ए बी सी और डी, आप इसमें ये लिख सकते थे कि एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी इक्वल होगा, दोनों 40 डिग्री के होंगे। क्यों? बिकॉज ए बी इज द सेम सेगमेंट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। सपोज ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। हम लिखते हैं ए बी सी
डी ई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम जानते हैं कि अगर ये एंगल x है, ये एंगल कितना होगा 180 माइनस x। अब आप देखिए एंगल EAB प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। एंगल EAB आपको निकालना है, एंगल DAB 180 माइनस x है, ये 180 से 180 कैंसल, एंगल EAB इज इक्वल टू x। तो ये प्रॉपर्टी भी आप ध्यान रखिए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at O। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे जिसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाइए। ABCD इसमें ये इंटरसेक्ट करते हैं O पर। इफ ACB, अगर ये एंगल 50 डिग्री है एंड ABC ये पूरा एंगल 110 है, देन फाइंड BDC। इस क्वेश्चन को आप पहले फिगर को समझिए, क्या ये ABC एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हमें एंगल A निकालना है, हमको एंगल B दे रखा है 110, C दे रखा है 50, तो हमारा एंगल A आ गया 180 माइनस 160 20 डिग्री। फिर हम सर्कल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अभी तो हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई है, सर्कल की प्रॉपर्टी ये कहती है अगर दो एंगल सेम सेगमेंट पर हो, आप देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम सेगमेंट पर है, BC एक सेम सेगमेंट है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 20 डिग्री। रीजन लिखें आप, सेम सेगमेंट। क्लियर है ये? आइए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। सर्कल बनाइए आप, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड दिस साइड PS इज एक्सटेंडेड टू द पॉइंट A। आप PS को एक्सटेंड कर दीजिए A तक। If PQR is 80 डिग्री, find ASR। आपको ये फाइंड आउट करना है। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से अगर ये 80 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 80 100, एंड अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एंगल PSR प्लस एंगल ASR इज इक्वल टू 180 डिग्री। 100 प्लस एंगल ASR इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ASR इज इक्वल टू 80 डिग्री। आप ध्यान रखिए कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम होगा। आइए आज के टॉपिक को समराइज करते हैं। हमने एंगल से ना सर्कल को जाना, फिर उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स थे, सेगमेंट के थ्योरम, सेंटर के थ्योरम, सेंटर पे एंगल डबल बनता है। लास्ट में हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को जाना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने हर थ्योरम पर क्वेश्चन भी किया है। नमस्कार।